पता नहीं क्या ही शूट कर रही हूँ, पर जैसा भी है यही है यार। कितना ही इंसान प्रिटेंड कर लेगा, कितने ही एस्थेटिक बन जाओगे यार। हमेशा हर वक्त तो नहीं रह सकते ना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवाज़ मेरी बैठ चुकी है, शादी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है मेरी फ्रेंड का, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड किए थे। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं व्लॉग करूँगी उसकी शादी का, क्योंकि यूजुअली हो जाता है मेरी तबीयत में ज़्यादा वर्कलोड लेती हूँ ना, तो मेरी तबीयत ख़राब हो ही जाती है। तो वो हो चुकी है, बिना वर्कलोड लिए हो चुकी है। तो जो मैंने थोड़े थोड़े बिट्स एंड क्लिप्स जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं सोच रही हूँ अच्छे से एक साथ करके मैं अपलोड कर दूँ, तो इसीलिए मैं ये इंट्रो शूट कर रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो लाइव कर सकूँ मैं, वरना यही होता है ना 10 बार अपनी वीडियो खुद की देख लो, उसके बाद वीडियो में लाइव ही नहीं करती हूँ। अपनी शक्ल और अपनी आवाज़ इतनी ख़राब लग रही होती है, तो अब जब असली में ख़राब है तो इससे ज़्यादा ख़राब क्या ही हो सकती है। तो मैं यही बोलने वाली हूँ कि मेरे स्कूल फ्रेंड की शादी थी, थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं जो मैंने एक साथ कर दिए हैं। आप देखो, एंजॉय करो, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं सब में अच्छे से वॉइस ओवर दूँ, सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो आ जाओ, आप लोग भी एंजॉय करो। बनारस पहुंचने के बाद नेक्स्ट डे 1 में मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ये ग्रीन कलर का सूट, दूसरा ये ऑरेंज कलर का सूट, क्योंकि मैं अपने कुछ कपड़े लाई ही नहीं थी, तो मैं अपनी दी के ही कपड़े पहनने वाली थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है मेरा बनारस में डे 1, और मैं नहा धो के, लग नहीं रहा है लेकिन मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और मैंने अपनी दी का सूट पहना है। पता है, बहन लोग के पास आने का एक यही फ़ायदा है कि कुछ चिंता ही नहीं करना है किसी चीज़ का, पहनने का या मेकअप करने का, सिर्फ उनका सामान यूज़ करो भर भर के। मैं तो यही करती हूँ। मैं तो कितने सारे सामान लेकर ही नहीं आई हूँ, अपनी दी का ही यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने उसी का सूट पहन रखा है, और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। उसके बाद फिर आज शाम को मैं निकलूँगी अपनी फ्रेंड के यहाँ, जहाँ उसकी शादी होनी है। तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि घर में सब लोग रेडी हो गए और एज़ यूजुअल मैं ही लेट हूँ, तो जल्दी जल्दी से रेडी होते हैं। यार, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी व्लॉगिंग भी करूँगी, और मेरे को नहीं पता कि मैं करने वाली हूँ कि ये अपलोड भी करने वाली हूँ या नहीं, लेकिन मैं बना हर बार लेती हूँ। जितने बार बनारस आती हूँ मैं उतने बार बनाती हूँ, क्योंकि ऐसा दिल्ली गुड़गांव में मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं शेयर करने के लिए। हर दिन का सेम ही रूटीन होता है, और आप लोग बोलते हैं कि अपना वीडियो शेयर किया करो, व्लॉग शेयर किया करो। मेरा हर दिन का सेम रूटीन है, तो मैं क्या नया शेयर करूँ। इसीलिए जब मैं बनारस आती हूँ या घर जाती हूँ तो मैं व्लॉग कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद एडिट करके कभी वो अपलोड ही नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ये वाली वीडियो मैं ज़रूर से अपलोड करूँगी, ये तो मैंने सोच लिया है। देखते हैं कितना हो पाता है। पता नहीं क्या ही शूट कर रही हूँ, पर जैसा भी है यही है यार। कितना ही इंसान प्रिटेंड कर लेगा, कितने ही एस्थेटिक बन जाओगे यार। हमेशा हर वक्त तो नहीं रह सकते ना। मतलब कभी कभी कोई चमेली वाला उसमें स्मेल डाल देते हैं। अब मैं पता है क्या करूँगी, ये वॉइस ओवर पीछे से रहने दूंगी, म्यूट ही नहीं करूँगी, और तुम्हारा ये चमेली वाला डाल दूंगी। अब मज़ा आएगा। फटाफट से मैंने अपना झटपट वाला मेकअप कंप्लीट किया। उसे कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर रही थी, क्योंकि हेयर वॉश करने के बाद ना अजीब से झाड़ू टाइप्स हो जाते हैं उस दिन मेरे हेयर्स, तो इसीलिए मैं हल्का फुल्का स्ट्रेट किया। इतना खास स्ट्रेट हुआ नहीं था, बट आगे से मैंने सॉफ्ट कर्ल कर लिया था, जिसकी वजह से लुक काफ़ी अच्छा लग रहा था। दीदी के कहने पर मैंने ये ईयरिंग्स तो पहन ली थी, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई थी। यार, हम स्ट्रेट किए थे, बाल वैसे ही हो गया मेरा। यार बिन्नी, तुम्हारा आउटफिट कहाँ से? बस अब मेरा आउटफिट है बिन्नी दीदी के यहाँ से। आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रहा है, चाव चाव हो रहा है। बिन्नी से पूरे ब्लॉग में बस ऐसे की है। एक बार और बिन्नी ट्राई तो मैं पूरा कर रही थी व्लॉगिंग करने का, पर पता नहीं क्यों कैमरा खोलते ही फिर मुझे याद ही नहीं आता है कि मुझे बोलना क्या था। अभी मुझे टाइम लग रहा है व्लॉगिंग सीखने में, लेकिन मैं सीख जाऊंगी। हम जा रहे थे बनारस के भंडारी माता मंदिर। वहाँ की बहुत सारी मान्यताएं हैं। ये मंदिर बनारस के रश से दूर बिल्कुल एक गांव टाइप्स एरिया में, हल्का सा पहाड़ी वाले एरिया में है, जहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर था। मैं तो बस रिकॉर्ड ही कर रही थी। वहाँ पे हम सब लोग जब पहुँचे तो थोड़ा सा चल के ऊपर की साइड जाना था, फिर ऊपर पे मंदिर थी।
इतना सुंदर व्यू था वहाँ का, मैं आगे इस वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ऊपर चढ़ के तो हम चले गए, ये था मंदिर का गेट। बाहर इतनी ज़्यादा चिलचिलाती हुई धूप थी, लेकिन मंदिर में इतने सारे घने घने पेड़ थे जहाँ लग ही नहीं रहा था कि बाहर इतनी ज़्यादा धूप है। मंदिर में एंटर करने के बाद हमने वहाँ पे फटाफट से जूते चप्पल उतारे, हाथ पैर धोया, और इतना सुंदर व्यू था वहाँ का, इतनी शांति थी, बहुत सुकून मिल रहा था। मंदिर में हमने वहाँ पे पूजा कंप्लीट की, हम पूरा एरिया घूमे और हम घर से पैक करके लेके गए थे पोहा, तो वहाँ हमारा छुटकू सा पिकनिक टाइप्स भी चल रहा था। सबके साथ घूम फिर के खाने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है, और मुझे ऐसे पिकनिक वाली वाइब्स ना बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेशली। अब घर वालों के साथ मंदिर जाओ या फिर पिकनिक जाओ या फिर कहीं पे भी घूमने जाओ, मज़े तो हमेशा ही आते हैं। मैं यहाँ पे अपना पूरा आउटफिट दिखाने का ट्राई कर रही थी। हालांकि आउटफिट में इतना कुछ खास था नहीं दिखाने के लिए, लेकिन आउटफिट सिंपल सी और सोबर सी थी, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वहाँ पे लगे हुए थे मंदिर के आजू बाजू में ये छोटी छोटी सी दुकानें। भाई इसे देख के ना मुझे अपने गाँव की ही याद आ गई। इतनी सारी छुटुर पुटुर चीज़ें वहाँ पे दिख रही थी और काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगी थी, जो देखने में ही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मंदिर आके कुछ मिले ना मिले यार, लेकिन सुकून जो मिलता है ना वो नेक्स्ट लेवल का ही होता है। हम लोग वहाँ से निकले घूम फिर के, तो मेरे घर वालों को चिंता थी कि तुम पहले व्लॉगिंग ही कर लो, तुम पूरा मंदिर दिखा दो सबको अच्छे से, क्योंकि वहाँ का व्यू इतना ज़्यादा सुंदर था। मेरे से ज़्यादा ना मेरे घर वालों को चिंता रहती है कि तुम ढंग से पहले वीडियो बना लो अपना तसल्ली से, उसके बाद ही हम कहीं जाएंगे। बाहर इतनी ज़्यादा धूप थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन मंदिर के अंदर वाली एरिया में एंटर करते ही अचानक से पता नहीं सारी गर्मी कहाँ चली गई थी। इतना अच्छा लगता है ना मंदिर आगे, इतने दिन बाद आए हैं, सच में हमको ही बहुत अच्छा लगता है। तो पहली बार आई ना, फिर आना। हाँ, इस वाले मंदिर है ना हम पहली बार आए। हाँ, अब तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी तो फिर आना, हो गई ना तो हम सही में आएंगे टाइम निकाल के। हाँ। मंदिर से हट के साइड में ये हल्का सा ऊपर का एरिया था, जहाँ पे सब लोग जाके वहाँ के आसपास का पूरा व्यू ले रहे थे। तो हमने कहा हम क्यों बाकी रहेंगे भाई, हम भी जाएंगे और पूरा व्यू देखेंगे। उस दिन काफ़ी ज़्यादा धूप और गर्मी थी, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था जब से हम मंदिर में आए थे कि इतनी ज़्यादा धूप भी है। जब हम टॉप पे चढ़े तो वहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता था। मैं जब ऊपर चढ़ी तो मैं ये व्यू देखकर बस देखती ही रह गई। मैं काफ़ी देर बाद नीचे उतरी, इतने क्लियर बादल, इतना सुंदर ये खेत खलियान, सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा वहाँ का व्यू, मन ही नहीं कर रहा था मेरा वहाँ से वापस आने का। दोपहर को मंदिर से वापस आने के बाद शाम को फिर मैं चली गई वेन्यू पे, जहाँ पे मेरी स्कूल फ्रेंड की ही हल्दी और मेहंदी होने वाली थी। पता ही नहीं चला कि हम स्कूल फ्रेंड्स इतने बड़े कब हो गए कि अब हमारी शादी की बारी आ गई। ये दोनों भी मेरी स्कूल की फ्रेंड्स है, जो मेरी दीदी के यहाँ पे ही मेरे साथ रुकी हुई थी, और हम आए थे अपनी चौथी फ्रेंड की शादी में। बहुत मज़े आए। हम पहुँचे थे मेहंदी वाले दिन, सॉरी हाँ, हम पहुंचे थे मेहंदी वाले दिन, और वहाँ पे हमने जो डांस किया है भाई साहब, हमने खूब मज़े उड़ाए हैं। मुझे लगता है ना मेरी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट उसी दिन से हो गई थी, क्योंकि मैं उसी दिन सुबह गई थी मंदिर घूमने और हमने बहुत मज़े उड़ाए। उसके बाद फिर मैं शाम को आ गई मेहंदी अटेंड करने के लिए, और जो हमने डांस किया है तो उसके बाद तो मेरी तबीयत की बैंड बजनी ही थी, क्योंकि मेरे बॉडी को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जो भी को बहुत ज़्यादा मज़े आए थे यार। दोस्तों की शादी में ही ना इतनी ज़्यादा मस्ती हम कर सकते हैं। अपने घर की शादी में तो हम इतने ही बिजी होते हैं कि मस्ती करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो दोस्तों की शादी में हम भर भर के मज़े करते हैं। रात में फिर हम वहीं पे सोए थे। उसके बाद हम नेक्स्ट डे उठे। इस दिन बैचलरेट पार्टी होनी थी और हल्दी होनी थी। मैं लेके गई थी दीपा के लिए गिफ्ट, जो उसने इतने मस्ती में एक्सेप्ट किया था। यार दोस्तों के साथ ना पता ही नहीं चलता है टाइम कब निकल जाता है। हमने इतनी सारी गप्पे शप्पे लड़ाई भाई, हमने जो बातें की हैं दुनिया जहान की, हमारी लग रहा था कितने सालों से बातें ही नहीं ख़त्म हुई हैं। हमने सारी बातें की। उसके बाद हमने स्टार्ट किया रेडी होना। मैंने दीपा को फटाफट से रेडी किया। बैचलरेट पार्टी के लिए हम सब इधर उधर रेडी हो रहे थे। किसी का सामान कहीं मिक्स हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन कुछ भी कहो मज़े बहुत आए। एंड में यही रिज़ल्ट होता है, चाहे कितनी भी भसड़ मच जाए, रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, मज़े बहुत आने चाहिए। उसके बाद मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया था, सब ने वही मेकअप रखा था, सारे थके हुए थे। हमने फटाफट से येलो कलर का
सूट सेट पहना और हम हल्दी के लिए गए। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई। उसके बाद उस दिन हम शाम को घर वापस आ जाते हैं मेरी दी के घर। हल्दी फंक्शन अटेंड करने के बाद फिर हम आ गए थे अपनी दी के घर पे। फिर रात में सो गए, पता ही नहीं चला कि व्लॉगिंग भी करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम उठे तो हमें दिया गया वहाँ का फेमस चाट और गरम गरम चाय। वो पीने के बाद हम जाते हैं छत पे अपने जीजू के साथ। वो हमें बता रहे थे कि एलोवेरा रगड़ो, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसके वो बेनिफिट्स हैं। हम सारे बस हमने कहा हमें तो अच्छा दिखने से मतलब है, चलो थोड़ा सा रगड़ ही लेते हैं अपने अपने फेस पे। हम सब ने उठाए और हमने इतनी गप्पे लड़ाई, हमारी तो बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी पता नहीं कितने दिन से। और जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उस दिन स्टार्ट हो जाते हैं मेरे पीरियड्स। एज़ यूजुअल मुझे इतना ज़्यादा बॉडी में क्रैम्प्स पड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था। दोस्त होने के नाते उसने तो भाई जो मेरी फ्रेंड ने मुझे मसाज दिया है। आंटी इतना टेस्टी खाना बनाती हैं। आज मेरी फ्रेंड की शादी थी और शादी वाला खाना आंटी ने हमें थाली में ही परोस के दे दिया था। सबसे पहले तो हमने वो लगाया, उसके बाद हम स्टार्ट कर दिए रेडी होना, क्योंकि शाम को हमें निकलना था वेडिंग वेन्यू के लिए। अब इस रूम में हमने अपना सारा पसारा फैलाया और अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया। अब हम 3 फ्रेंड्स थे और मेरी दी और जीजू थे। अब वेडिंग वाला मेकअप करने तो किसी को नहीं आता है, सबने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमें तो आई शेडो लगाने आता नहीं है। अब आई मेरी दीदी रेस्क्यू के लिए, उसने कहा रुको मैं लगाती हूँ तुम सबके आई शेडो। मात्र 2 पैलेट और 2 ब्रश है। इतना सारा ब्रश है। ठीक और बता रही है। अभी भी नहीं अच्छा कर देगी ना, सबका हंसी बंद हो जाएगा। मैंने दिखाई मुआ का असिस्टेंट तो वाल बने। ये मुआ है, मुआ के असिस्टेंट भी हैं। ये क्लाइंट आ गई हैं। बिना काम के मुआ बना नहीं चश्मा सकती। के ऊपर नहीं लगाते हम लोग। दीदी यहाँ पे फटाफट से मेरी फ्रेंड नुपुर का आई मेकअप कर रही थी। आ गई हमारी दूसरी क्लाइंट मुआ की। अरे यार ये बहुत बड़ा मजा आ रहा है ऐसे लेके ना, ऐसे रिकॉर्डिंग करने में लेके दो। अरे अरे फटाफट से रेडी होने के बाद हम निकल चुके थे वेन्यू के लिए। वेन्यू पे पहुंचने के बाद ये मैंने बहुत बाद में वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है, तब जाके मेरी तबीयत थोड़ी सही हुई थी। मुझे रास्ते में ही फीवर हो गया था, मुझे क्या मेरी बाकी की 2 फ्रेंड्स को भी हो गया था। तो हमने मेडिसिन वगैरह लिया, हमारी तबीयत सही हुई। इतने में हमारी फ्रेंड फ़ोटो शूट करा रही थी। जब हम तीनों को बेटर फील होने लगा तो हमने कहा हम भी एक अपने अपने आउटफिट में फ़ोटोज़ क्लिक करा ही लेते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा हेयर्स में अपने एफ़र्ट्स नहीं लगाए थे क्योंकि तब तक मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद होती है एंट्री मेरी फ्रेंड की, उसे दुल्हन की तरह देखना भाई साहब, हम तीनों के दिल भर आए थे एकदम से। पूरी रात अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करने के बाद अगली सुबह सुबह ही हम तीनों फ्रेंड्स आ चुके थे मेरी दी के घर। फिर हमने मेरी 2 फ्रेंड्स को टाटा बाय बाय किया, उन्हें घर भेजा और मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्टीम क्योंकि मेरी तबीयत अब तक और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मैंने ये बनारस के चटपटे स्नैक्स भी खा लिए। हाँ तो दवा वाले पुड़िया वाले। जीजू होने का फायदा, पुड़िया पुड़िया बना के दवा मेरा डिवाइड कर दिए कब कब खाना है। बताइए कब कब खाना है। नहीं सर, शर्मा जाएंगे, नहीं बताएंगे अब। नहीं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ख्याल हम लोगों का कोई रख रहा था तो वो थे हमारे जीजू, जो मेरी फ्रेंड्स को भी मेडिसिन दे रहे थे और मुझे भी खिला रहे थे बिल्कुल डिवाइड कर करके कि कब कब मुझे खाना है, मैं अपना डोज ना मिस कर दूँ, इसलिए वो मुझे इतनी हेल्प कर रहे थे। रात में मैंने खाए ये छोले भटूरे, आंटी इतना टेस्टी खाना बनाती हैं। हम सब बस खा ही रहे थे पूरा दिन वहाँ पे। अब बारी आती है टाटा बाय बाय करने की बनारस को, तो इसलिए मुझे छोड़ने के लिए पूरा परिवार उठ के आया था। जैसे मुझे रिसीव करने के लिए पूरा परिवार आया था वैसे ही मुझे छोड़ने के लिए पूरा परिवार ही आया था। इतना प्यार ना सिर्फ घर वालों से ही मिल सकता है। इतना घूमने फिरने और हंसी मजाक करने के बाद, सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। ऊपर से तबीयत और ख़राब थी, लग रहा था मैं खुद के घर चली जाऊँ, लेकिन काम मेरे इतने सारे पेंडिंग थे दिल्ली में कि मुझे वापस आना ही पड़ा। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनारस आऊँगी ट्राई करूँगी कि अच्छे से एक्सप्लोर करूँ और बीमार कम पड़ूँ। मिलूँगी अपनी एक मस्त ही नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।